छत्तीसगढ़ के प्रति स्नेह को ये दर्शाता है कि वो हमारे प्रदेश के प्रति विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति काफ़ी गंभीर है। अभी तक हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा की बात सुनते थे कि मिट्टी के लेप से इलाज होता है, फिजियोथेरेपी से इलाज होता है, मालिश से इलाज होता है और कई ऐसी विधाओं जैसे योग से बीमारी ठीक होती है। अभी लोग हरिद्वार जाते हैं, योग करके वहाँ बीमारी ठीक होता है। प्राकृतिक चिकित्सा के लिए साउथ में लोग जाते हैं, नेचर कैंप में जाते हैं। तो वैसा ही सुविधा 100 बेड का योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर माननीय प्रधानमंत्री जी 29 अक्टूबर को ये शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो कार्यक्रम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल वहाँ से करेंगे, जिसमें माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, सुश्री शोभा करंदलाजे जी, ये सब नई दिल्ली से रहेंगे। साथ ही प्रदेश में क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही दिन में एक समय में 2 स्थानों पर आना नहीं होगा, इसलिए इस कार्यक्रम में अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी तो हैं, साथ ही साथ सभी हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रीगण हैं, लेकिन मुख्य रूप से उपस्थिति में इस कार्यक्रम में हमारे इस क्षेत्र के सांसद माननीय मोहन अग्रवाल जी नेता स्वयं रहूँगा, साथ ही हमारे रायपुर जिले के सभी विधायकगण उपस्थित रहेंगे। इस परियोजना की कुल लागत 90 करोड़ 3 लाख रुपए अभी प्रारंभिक रूप से कल शिलान्यास कार्यक्रम के माध्यम से जारी की जाएगी। इसको 10 एकड़ भूमि 9.997 9.9 एकड़ 97 मतलब 10 एकड़ भूमि उपलब्ध हो चुकी है, जो NIT के सामने और हमारा हॉस्पिटल से लगा हुआ है। ये 10 एकड़ की भूमि में बनेगा। इसकी समय सीमा 24 महीना है। 24 महीने में हॉस्पिटल बनकर और रिसर्च सेंटर तैयार हो जाएगा। और मुख्य रूप से इसमें जो गैर संचारी रोग है, जैसे मोटापा है, डायबिटीज के जो शुरुआत में लक्षण आते हैं, प्री डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, गठिया, हृदय रोग, इसके साथ ही साथ कैंसर, न्यूरो डिजेनरेटिव रोग, बुजुर्गों के लिए जो बीमारियां होती है, खासकर जोड़ों में दर्द और अन्य बीमारियां, ये सब बीमारियों का उसमें विशेष रूप से प्राकृतिक चिकित्सा और योग से की जाएगी। साथ ही साथ इसमें जो बाह्य रोगी IPD और OPD की सुविधा बराबर होगी। इसमें प्रशासनिक कक्ष भी होंगे, आंतरिक रोगी ब्लॉक होंगे, बाह्य रोगी ब्लॉक होंगे, स्टाफ क्वार्टर होंगे, योगा हॉल होगा, पोषण आहार केंद्र होंगे, हाइड्रोथेरेपी होगा, मैग्नेटोथेरेपी होगा, क्रोमोथेरेपी होगा, मालिश होगी, फिजियोथेरेपी होगा, अनुसंधान ब्लॉक होगा। इस प्रकार से सारे अलग अलग ब्लॉक बनाए जाएंगे। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब के साथ इस रिसर्च सेंटर और केंद्र में जो स्पा, बड़े बड़े शहरों के लोग ही स्पा करा पाते हैं और बाहर से लोग स्पा करने वाले आते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो बेटियां हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको भी स्पा करने की तकनीकी सिखाई जाएगी, जिससे उनके रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। साथ ही स्पा, मालिश की जो थेरेपी है, वेलनेस थेरेपी है, इनका जो है अनुसंधान और प्रमाणन पाठ्यक्रम हम चालू करेंगे, जिससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और छत्तीसगढ़ में एक स्वस्थ छत्तीसगढ़ बनने के लिए ये महत्वपूर्ण रूप से हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही साथ इस प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा में अनुसंधान कार्यक्रम के साथ PhD और फेलोशिप कार्यक्रम भी होगा, जिससे रिसर्च करने के लिए देश विदेश से जो मेधावी छात्र और जिज्ञासु यहाँ इसमें काम होगा। और आने वाले समय में ये देश का एक महत्वपूर्ण योग और प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र होगा। छत्तीसगढ़ का ये पहला योग और प्राकृतिक चिकित्सा का
एक रिसर्च सेंटर पर ले जाना। ये दोनों सौगात आप लोग सामने हैं और आप लोग उसका लोकार्पण करेंगे। और इस कार्यक्रम में जो मंची कार्यक्रम है हमारा 11:30 से प्रारंभ होकर 12:30 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण प्रारंभ होते तक इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी उसमें शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी, केंद्रीय मंत्री माननीय लोकन साहू जी और क्षेत्र के सभी विधायक उपस्थित रहेंगे। और इस मल्टी सुपर स्पेशलिटी में 16 डिपार्टमेंट की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 16 प्रकार के डिपार्टमेंट उसमें होंगे, लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर 4 डिपार्टमेंट हम शुरुआत कर रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट का भी उपकरण नहीं आए हैं और धीरे धीरे करके 8 महीने के अंदर पूरे 16 के 16 डिपार्टमेंट हम लोगों ने खोलने का लक्ष्य रखा है। अभी प्रारंभ में 4 ओपीडी और आईपीडी की सुविधा, पल्मोनोलॉजी और जनरल मेडिसिन रहेंगी। इस हेतु हमने चिकित्सक तय कर लिए हैं और बाकी विभागों के चिकित्सक के लिए विज्ञापन दिया गया है। जैसे जैसे चिकित्सक मिलते जाएंगे और उपकरण की भारत सरकार से आना है, तो कुछ उपकरण या तो रास्ते में हैं या कुछ उपकरण अभी वहाँ से फैक्ट्रियों से डिलीवर्ड होने वाले हैं। क्योंकि ये हाई एफिशिएंसी मशीन होती है, ऑर्डर के बाद थोड़ा समय होता है। क्योंकि हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह किया, उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है। लेकिन आने वाले समय में इसकी जल्द ही हम पूरी व्यवस्थाएं दे देंगे। इसमें 11 मंजिला का भवन बना हुआ है। मुझे लगता है बिलासपुर का ये सबसे ऊंचा मल्टी स्टोरी शासकीय भवन है, जो हमारे मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसमें सभी सुविधाएं हैं, रैंप है, टॉयलेट है, दिव्यांगजनों के लिए हैंडरेल है। साथ ही साथ ये भवन पूरी तरह से वातानुकूलित होगी और मरीजों और चिकित्सकों के आने और ले जाने के लिए अलग अलग 4 लिफ्ट भी इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। साथ ही जो हॉस्पिटल स्वस्थ रह सके इसके लिए लिफ्ट की सुविधा भी अलग से दी गई है। भवन में रैंप के साथ साथ अग्निशमन संबंधित सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। भवन में बिजली गुल होने पर सोलर लाइट की बैकअप की भी सुविधा है। इस प्रकार से इस भवन के निर्माण में जो 200 करोड़ रुपए की राशि खर्च किए गए हैं, जिसको 60% केंद्र सरकार एवं 40% राज्य सरकार के सहयोग से बनाया गया। इसमें अभी सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपर, ईएफटी मशीन जैसी सुविधाएं अभी उपलब्ध रहेंगी। इसके साथ साथ अस्पताल में 240 बिस्तरों के साथ साथ 70 आईसीयू बेड भी उपलब्ध रहेंगे। इस अस्पताल में 8 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का निर्माण किया गया है, जो 29 तारीख से सब प्रारंभ हो जाएंगे। बाह्य रोग विभाग के लिए 30 कमरे प्रथम तल में एवं द्वितीय तल में बनाए गए हैं। इसके अलावा जो पैथोलॉजी लैब भी ब्लड की संपूर्ण जांच के लिए इस मल्टी सुपर स्पेशलिटी में उपलब्ध है। साथ ही साथ जो ये प्रथम चरण में हम इसको 3 चरण में करेंगे। ये पहला चरण में 4 डिपार्टमेंट कर रहे हैं। 2 से 3 माह में दूसरे चरण में हम जो है 4 से 6 डिपार्टमेंट चालू करेंगे और तीसरे चरण में जो अधिकतम 3 से 4 डिपार्टमेंट चालू करेंगे और अधिकतम 9 माह के अंदर 6 से 9 माह पूरे डिपार्टमेंट, जैसा हमने शुरू किया 8 माह, तो 8 से 9 माह में हम पूरे डिपार्टमेंट को चालू कर देंगे। साथ ही साथ इसके लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी को हृदय से छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से बहुत बहुत बधाई और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए त्वरित रूप से कार्य करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया। इसके लिए मैं पुनः